नमस्कार साथियों, अर्थ की पाठशाला में एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। अर्थ की पाठशाला में इकोनॉमिक के इश्यूज के रिलेटेड जो लेक्चर्स की सीरीज चल रही है, उस सीरीज के प्रक्रिया में ये एक नया वीडियो है और पीछे मेरे जो लिखा हुआ है इससे आपको अंदाजा लग गया होगा और टाइमलाइन में भी आपने देखा होगा कि आज का टॉपिक क्या है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हिंदी में इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। ये टॉपिक जीएस के पेपर 3 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साथ अटैच्ड है, एक इंडिविजुअल टॉपिक है। इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं, चाहे आप पीसीएस की बात कर लो चाहे यूपीएससी की बात कर लो। दोनों एग्जाम्स में न्यूनतम समर्थन प्रणाली के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साथ पूछता है, उससे सीधे मुद्दे लिखे हुए हैं। इस टॉपिक को शुरू करूं उसके पहले मैं छोटी सी आपसे बात करना चाहता हूं, एक घटना सुनाना चाहता हूं जो मेरे एक स्टूडेंट ने सुनाया था। बात यह है कि जब आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हो ना आप, तो साधन और साध्य की पवित्रता, जिसकी बात तो महात्मा गांधी भी कहते हैं कि आपका थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर होना चाहिए। किस चीज के लिए तैयारी कर रहे हो, वाई यूपीएससी, वाई स्टेट पीसीएस, ये बड़ा क्लियर होना चाहिए आपको। ये क्लैरिटी होने से आपके प्रिपरेशन की प्रक्रिया में इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाती है। अगर आपके पास वाई क्लियर नहीं है कि क्यों ही तैयारी कर रहे हो, तो हो सकता हो आप सेलेक्ट भी हो जाओ, लेकिन बड़ा टाइम लगता है। तो ये वाई का क्लियर होना बहुत जरूरी है। मैं घटना की बात बता रहा हूं कि जब किसी का साधन और साध्य पवित्र होता है, यानी उसका थॉट प्रोसेस क्लियर होता है, तो ग्राउंड लेवल पे वो कैसे नजर आता है। एक स्टूडेंट ने बताया, अभी वो उत्तर प्रदेश पुलिस में डिप्टी एसपी डीवाईएसपी के पोस्ट पे सिलेक्टेड है, सर्किल ऑफिसर के पोस्ट पे। उसने बताया कि सर, क्लास में आप जैसे बता रहे थे कि न्याय दिखना चाहिए, न्याय होना चाहिए, और जब न्याय होता हो तो जिसको न्याय दिया जाता है उसकी आंखों में एक अजीब चमक हो जाती है, चमक दिखती है। और उस चमक को उसने देखा था, इसलिए उसने एक बार शेयर किया मेरे से, और मैं चाहता हूं कि आपसे भी मैं बात वो करूं। उसने कहा कि मैं सर ऑफिस जाता था, तो मेरे ऑफिस के बाहर एक बुजुर्ग थे, वो बैठे रहते थे। तो मैंने एक दिन नोटिस किया, दूसरे दिन भी देखा, तीसरे दिन भी लगातार देखा कि एक ऑफिस के पास कोई एक अनजान बुजुर्ग क्यों बैठा हुआ है। तो चौथे या पांचवें दिन जब मैंने देखा, तो मैंने अपने कांस्टेबल से बोला, उनको बुला के लाओ, आखिर वो ऑफिस के बाहर कौन बैठा है, देखो कौन है। तो जब वो कांस्टेबल बुला के ले आया, तो उस बुजुर्ग से पूछा कि बाबा क्या प्रॉब्लम, आपको यहाँ ऑफिस के बाहर क्यों बैठे रहते हो। वो बुजुर्ग ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि सर्किल ऑफिसर के ऑफिस में अंदर आकर के अपनी बात कह पाए। उसने बोला, सर मैंने पूछा कि क्या दिक्कत है आपको। उसने कहा कि लोकल लेवल का एक दबंग टाइप का व्यक्ति है, जिसने उससे 50,000 रुपए ले रखे हैं, वो बार बार मांगता है, वो नहीं देता है, और उल्टे उसे मारने की भी धमकी दे रहा है। थोड़ा सर मैंने क्या किया कि मैंने बुलवाया उसको, एक सब इंस्पेक्टर को भेज करके बुलवाया, और बोल करके जब वो आ गया, उससे पूछा कि भाई ये बताओ कि ये बाबा का पैसा क्यों नहीं दे रहे हो, क्या दिक्कत है। वो टाल मटोल करने लगा। फिर उसने कहा कि फाटक बंद करवाया मैंने, और दो सब इंस्पेक्टर से बोला कि खूब बढ़िया से इसकी जो प्रक्रिया, कि थोड़ा सा वो जो कमरे में किया जा सकता है, या उसको बहुत ऐसे कह सकते हैं, उसने बताया वो चीज़ें कि उसने पिटाई करी, करवाई, फिर उसके बाद हड़काया बहुत तेज। ये बताओ इनका पैसा दोगे कि नहीं दोगे तुम। और वो व्यक्ति उसी समय अपने घर किसी को फ़ोन किया और 50,000 रुपये मंगवाया और ला करके उस बुजुर्ग को दे दिया। और फिर उसके बाद में उसने कहा कि सर, जब उस बुजुर्ग को 50,000 रुपये मिल गए उसके, तो मैंने उसके आंखों में चमक देखी कि न्याय क्या होता है। सर उस दिन मुझे महसूस हुआ कि मैं एक अच्छा जॉब कर रहा हूँ, या ये मेरे काम करने का एक जो रिजल्टेंट है वो कितना बेहतर हो सकता है। जब उद्देश्य आपका बड़ा क्लियर हो, तो उसका जो परिणाम आता है ना, वो बहुत बेहतर दिखता है। ये जो जॉब है, ये केवल इस बात के लिए नहीं आप पा जाओगे कि भाई आप अपने घर का खर्चा चला लोगे या इस तरह की चीजें चला लोगे। आपको रोज ऐसे मौके मिलेंगे जस्टिस करने के, अपने कलम से, अपने एक्शन से। और फिर उसने कहा कि सर मैंने उसको जाते जाते समझाया भी
जो दबंग टाइप का बंदा था कि अगर इसके बाद इस बाबा को अगर परेशान किए, ध्यान रखना तुम्हारे खानदान याद करेगा कोई सर्किल ऑफिसर आया था। और फिर वो बुजुर्ग चले गए। तो ये जो काम है ना, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, जिसके बारे में सोच रहे हो, उसका जो महत्व है वो आपके लिवलीहुड के बहुत आगे है। रोज आप वो जस्टिस कर सकते हो। ये खूबसूरती है इस एग्जाम की, इस प्रिपरेशन की। और किसी एंगल से हम आपके साथ जुड़े रहते हैं इस प्रक्रिया में, हमें इस बात का बहुत संतोष होता है, खुशी होती है। तो मेरा सिर्फ आपसे ये कहना है, इस प्रोसेस के तहत ये जो प्रक्रिया है उसमें आप अपने उद्देश्य की पवित्रता के साथ काम में लगे रहिए। चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अच्छा, एक बात बताइए, मैंने आपसे एक बात बताया कि आपने देखा होगा कि डॉक्टर जरूर चाहता उसकी बेटी या बहू या उसका बेटा डॉक्टर बन जाए। एक इंजीनियर चाहता है उसके बच्चे उसके जो प्रोफेशन उसको अपनाए। लेकिन कभी किसान कभी नहीं चाहता उसका बेटा किसान हो। कभी सोचा आपने ऐसा क्यों? क्योंकि खेती करना भारत के अंदर बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल जॉब है। लॉस के चांसेस इतने ज्यादा हो सकते हैं, वो कहा नहीं जा सकता। अनाज बोने से लेकर के कट के घर तक आने तक खतरा बना रहता है। और जब तक वो उसे बेच नहीं देता है, कैश उसके हाथ में आ नहीं जाता है, तब तक खतरा बना रहता है। तो अगर किसी काम में इतना खतरा हो, इस तरीके की हो, जैसे मैं आपको बताऊं, अनाज बोया, इंद्र देवता जरूरत से ज्यादा खुश हो गए, बाढ़ आ गई, खत्म। नाराज हो गए, सूखा आ गया, खत्म। अब तो क्या है, एक नई समस्या है कि आवारा पशु वो चर गए, खत्म। तो सवाल यह है कि जो काम इतना अनप्रेडिक्टेबल हो, ऐसे लोगों को उनके काम में कैसे एंगेज कराया जा सकता है, कैसे शामिल कराया जा सकता है? जब तक उन्हें हम कुछ इस तरह की चीज नहीं देंगे, इस तरह का प्रॉमिस नहीं करेंगे कि भाई आप खेती करो, आपके प्रोडक्ट को एक अच्छी कीमत पे गवर्नमेंट खरीदेगी। अगर खेती बोने से पहले अगर सरकार को यह पता चल जाता है, खेती बोने के पहले अगर सरकार के द्वारा यह कह दिया जाता है, किसान भाई आप खेती करो, आपके फला प्रोडक्ट का ये कीमत हम पहले तय कर दें, और एक लिमिटेड नहीं, जितना भी फूड ग्रेन आप प्रोड्यूस करोगे, उत्पादित करोगे, वी आर रेडी टू परचेज, हम उसे खरीदें। यही वो प्रॉमिस ही कहलाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन। न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मिनिमम प्राइस है जो गवर्नमेंट फसल बोने से पहले किसान को इंश्योर करती है कि उसके पूरे फूड ग्रेन को, पूरे अनाज को हम जो रेट है उस रेट पे खरीदने को तैयार है। अब उससे ज्यादा पे ही खरीदेंगे, उससे कम पे खरीदेंगे नहीं। तो हमें ये क्लियर हो गया व्हाट इज एमएसपी। न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाने वाला वह प्रॉमिस है, वह समर्थन मूल्य है जिस पे केंद्र सरकार किसान से कहती है कि आपके समस्त अनाज को हम खरीदने का वादा कर। दिस इज व्हाट एमएसपी। वाई एमएसपी? क्यों? यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ एमएसपी साफ दिख रहा है, पब्लिक वेलफेयर, लोक कल्याण, किसानों को उनके दाम की, उनके वस्तुओं का, उनके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का अच्छी कीमत देना, देश के अंदर फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना, खाद्य सुरक्षा इंश्योर करना। फूड सिक्योरिटी कैसे इंश्योर होगा देश के अंदर? जब देश के अंदर क्या होगा, देश के अंदर जब फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बहुत होगा। फूड ग्रेन का प्रोडक्शन कैसे होगा? जब किसान को ये इंश्योरेंस होगा, या किसान को ये एश्योरेंस होगा, या उसे ये प्रॉमिस किया जाएगा कि उसके प्रोड्यूस का, उसके फसलों की अच्छी कीमत मिलेगी। किसान का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा, किसान का सोशल स्टेटस बहुत अच्छा होगा, किसान का लाइफ स्टाइल थोड़ा बदलेगा।
इन सब उद्देश्य के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाए। एक और काम बात है जहां से प्रीलिम्स से लेकर के क्वेश्चंस आते हैं, क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य कितने क्रॉप्स के लिए जारी किया जाता है? 22 क्रॉप्स। और अगर इसमें शुगर केन को ऐड कर देंगे तो 23। लेकिन ध्यान रखिएगा, शुगर केन के लिए एफआरपी जारी होता है, फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस। शुगर के लिए किया जाता है फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस, यानी उचित मूल्य दर। एक और खास बात इंपॉर्टेंट कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन जारी करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार इसकी अनाउंसमेंट करती है। और एक बार पूछ लिया है विद इन सेंटर कौन, तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, PCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। आई रिपीट, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों का मंत्रिमंडलीय समिति, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ये एक कमेटी होती है जिसमें मंत्रिमंडल के मंत्री जुड़ते हैं और ये आपस में मिलकर तय करते हैं क्या MSP हो। CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। 22+1 क्रॉप्स के लिए जारी होता है 2 बार, रबी की फसल को बोने से पहले और खरीफ की फसल को बोने। रबी क्रॉप्स एंड बिफोर खरीफ क्रॉप्स, 3 तरह के क्रॉपिंग पैटर्न है, यानी रबी, खरीफ और जायद। तो एक बार रबी से पहले और एक बार खरीफ से पहले इनका देखिए, रबी में पैडी, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, ग्राउंडनट्स यानी मूंगफली, सनफ्लावर, सूर्यमुखी, सोयाबीन, ठीक है, और तिल है। तो ये इस तरह की चीजें इसको की जाती है। इसमें देखिए वीट है, आर्ले है, ग्राम यानी चना, मसूर है, मस्टर्ड यानी सरसों है, सनफ्लावर है, तुरई है, ठीक है। तो ये वीट और जो पैडी के हिसाब से खरीफ और रबी की जो फसलें हैं उनके हिसाब से ये जारी की जाती है, ठीक है। फिर अगला सवाल ये है कि कौन जारी करता है। तो देखिए 2 इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कौन 2 इंस्टीट्यूशंस है इसको समझिएगा। एक है CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट प्राइसेस, कृषि मूल्य व लागत आयोग, कृषि मूल्य व लागत आयोग, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइसेस। CACP was established in 1965। 1965। इसका काम क्या होता है? ये एक फॉर्मूला सेट करती है कि किसान को अपने फसल को उगाने में कितना खर्च लगता है, यानी उसके इनपुट में कितनी कॉस्ट आती है। इनपुट का मतलब किसान बीज खरीदता है, किसान फर्टिलाइजर खरीदता है यानी उर्वरक खरीदता है, किसान पेस्टिसाइड खरीदता है, किसान इरिगेशन के लिए जो चीजें हैं उसको खरीदता है। तो इन सब चीजों को खरीदने में किसान की क्या लागत आती है, प्लस उसे क्या थोड़ा प्रॉफिट मिलना चाहिए, इसको जोड़ करके हर सीजन से पहले किसान ये तय करती है, CACP इंस्टीट्यूशन ये तय करती है कि उसे कितना MSP दिया जाना चाहिए। अब MSP रिकमेंड करता है कौन? CACP। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट फिर बाद में उसकी कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इसकी क्या अनाउंसमेंट या घोषणा करती। क्या थोड़ी क्लैरिटी मिली आपको? न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है ये क्लियर हुआ। न्यूनतम समर्थन मूल्य का अनाउंसमेंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में डिसाइड कौन करता है? CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। फिर इसी को रिकमेंड कौन करता है, इसकी अनुशंसा कौन करता है?
सीएसीपी, कृषि मूल्य व लागत आयोग, ये कब बना? 1965 में। तो सीएसीपी का रोल समझ में आया। इसका बस ये काम है। अब ये कैसे करता है, इसके 2-3 फॉर्मूले हैं, जैसे आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा। तो A2 है, A2 प्लस FL है, C2 है। ये क्या होता है इसमें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना ही समझिए कि अगर आपसे कोई पूछे एमएसपी का रिकमेंडेशन कौन करता है, तो आप क्या बोलेंगे? सीएसीपी, कैबिनेट कमेटी ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट प्राइसेस, कृषि मूल्य लागत आयोग। अब फिर रिकमेंडेशन हो गया, अनाउंसमेंट हो गया, अब किसान से खरीदेगा कौन? तो एक और बॉडी है FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम, ये भी बना था 1965 में। इट वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड इन 1965। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का 2 काम है। पहला, प्रोक्यूरमेंट, मतलब अनाज खरीदना, और दूसरा स्टोरेजेस, यानी भंडारण बनाना। और मैं आपको बता चुका हूं, इसी स्टोरेजेस में से जाता है पीडीएस के लिए अनाज, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो कोटे की दुकान होती है जिसके लिए अनाज। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कब बना? 1965 में। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का 2 काम है, प्रोक्यूरमेंट, खरीदना, और स्टोरेज, इसको स्टोर करना। और फिर इसी स्टोरेज से, यानी ये बनता है बफर स्टॉक, यानी भंडार करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको खरीदने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य में ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, एक तरीके से कह सकते हो गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है, सीएसीपी के कहने पे कर रही है, एफसीआई को कह रही है आप खरीदो, और खरीद के एक जगह स्टोर करो, उसे बफर स्टॉक कहेंगे। उसमें से 2 जगह से जाएगा अनाज, एक तो इमरजेंसी के लिए रखा रहेगा, और दूसरा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए उसमें से निकाल करके क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। ये बात हो गई इसकी। अब मैं यहाँ थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, ये कैसे दिया जाता है उसको लेकर के। एक है पीपी, पीपी मतलब प्रोक्यूरमेंट प्राइस, हिंदी में से कहते हैं खरीद मूल्य। दूसरा है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और तीसरा है इशू प्राइस, आईपी, इशू प्राइस, हिंदी में से कहते हैं निकासी मूल्य। यूपीएससी में एक बार पूछ लिया है, या पूछ लेता है, इन तीनों में रिलेशन क्या है? पीपी, प्रोक्यूरमेंट प्राइस, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और आईपी यानी इशू प्राइस, इन तीनों में रिलेशन क्या है? तो देखिए, तीनों में रिलेशन ये है, पीपी इज ऑलवेज हायर देन और इक्वल टू एमएसपी, एंड एमएसपी इज ऑलवेज हायर देन आईपी, यानी इशू प्राइस, निकासी मूल्य। ये तीनों है क्या, समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, ये स्ट्रक्चर थोड़ा समझिए। ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की सीसीईए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, सीसीईए अनाउंस करती है या गवर्नमेंट साथ में अनाउंस करती है क्या? एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मान लो गवर्नमेंट ने शुरू किया इस बार के वीट के लिए 1800 पर क्विंटल, यानी अगर इसको रुपए में देखेंगे तो 18 रुपए पर केजी, ये अनाउंसमेंट है वीट के लिए। ये फार्मर है, इस फार्मर को ये एमएसपी चाहिए। अब ये एमएसपी तय कैसे किया गया? यहां पे एक बॉडी है सीएसीपी, जैसे मैंने बताया, इसके कहने पे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सीएसीपी का काम क्या है? रिकमेंडेशन देना। ये कैसे रिकमेंडेशन किया है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्या क्या वो फार्मूला होता है, कैसे कैसे। लेकिन फिलहाल हम तीनों प्राइस में डिफरेंस थोड़ा समझते हैं। फिर सीएसीपी ने कर लिया, एक और बॉडी है एफसीआई, इसका काम है परचेज करना।
और ये दोनों एक साथ बनते हैं 1965 में। एफसीआई अब इस किसान से मिलेगा। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 18 रुपी पर केजी, लेकिन गवर्नमेंट एफसीआई से कहती है कि आप इससे थोड़ा बढ़ा के ही खरीदना, जैसा माहौल होता है प्रोडक्शन के आधार पर। लेकिन यूजुअली ऐसा होता है कि जिस रेट पे एफसीआई किसानों से अनाज खरीदती है, दैट इज कॉल्ड प्रोक्यूरमेंट प्राइस। इसे खरीद मूल्य कहते हैं। खरीद मूल्य एमएसपी से यूजुअली ज्यादा होता है या बराबर हो सकता है, लेकिन इसके नीचे नहीं हो सकता। क्लियर हो गई बात? प्रोक्यूरमेंट प्राइस इज अ प्राइस ऑन विच एफसीआई परचेजेस food grain from the farmers. Procurement price usually will be higher than MSP or equal to MSP, but can't be less than MSP. MSP के नीचे नहीं ये हो सकता। अच्छा, तो प्रोक्यूरमेंट प्राइस समझ में आया आपको? खरीद मूल्य क्यों हमेशा हाई होता है? उसके पीछे रीजन है। उसके पीछे रीजन ये है कि गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि किसान को जितना वादा किया था उससे ज़्यादा ही दिया जाए, ताकि किसान अगली बार फिर खेती करने के लिए प्रमोट हो। और मैंने अभी बताया एमएसपी का उद्देश्य यही है, कृषि को क्या करना? बढ़ावा देना। अब क्या है, यहां से एफसीआई ने खरीदा, तो मैंने बताया था कि एफसीआई की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है खरीदना और दूसरी है भंडारण करना, स्टोरेज, ये बफर स्टॉक मैंने बताया था, बफर स्टॉक। गवर्नमेंट इसका बड़ा पोर्शन अपने पास रखती है, किस बात के लिए? सिक्योरिटी के लिए बचा के रखती है कि भाई कोई दुर्दिन आया, ऐसी स्थिति आ जाए, आपात स्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए भाई, तो बचा के रखना है। और कुछ हिस्सा निकाल देती है ये पीडीएस, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए। तो आपने देखा होगा अब तो मुफ्त राशन मिलता है, लेकिन पहले सार्वजनिक वितरण प्रणाली में 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया के हिसाब से अनाज दिया जाता था, और यही कहते हैं इशू प्राइस, निकासी मूल्य। निकासी यानी जिस रेट पे पीडीएस के लिए ये अनाज निकलता है, कहां? इस बफर स्टॉक से, भंडार गृह से, जहां सरकार भंडार के रखती है, इसको कहते हैं इशू प्राइस, यानी निकासी मूल्य। निकासी, मान लीजिए गवर्नमेंट ने कहा 18 रुपए में खरीदेंगे, एमएसपी अनाउंस किया, खरीदा 20 रुपया पर केजी में, और सरकार दे रही है 2 रुपया पर केजी में पीडीएस पे, तो ये है निकासी मूल्य, यानी 2 रुपया पर केजी। तो देखिए, इशू प्राइस विल बी ऑलवेज लेस देन एमएसपी, तो 18, एंड एमएसपी विल ऑलवेज लेस देन प्रोक्यूरमेंट प्राइस। निकासी मूल्य का मतलब वह मूल्य होता है, ऐसे आसान भाषा में समझिए, जिस पे आप सस्ते गल्ले की दुकान पे से गल्ला खरीदते हैं। ये जीरो भी हो सकता है, यानी अब राशन फ्री मिल रहा है। क्लियर हुई बात? तो तीनों में आपको समझ में आया, प्रोक्यूरमेंट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस और इशू प्राइस, ये 3 प्राइसेस हैं। तो इन तीनों प्राइसेस में ये रिलेशन पाया जाता है। अब एमएसपी का डिसाइडेशन कैसे होता है, फिर इसको लेकर के विवाद क्या क्या है, किसान भाई इतना एजिटेशन क्यों कर रहे हैं, इस पे हम बात करेंगे अगली वीडियो में। यानी सीएसीपी कौन से वो फॉर्मूले हैं, देखिए A2 है, A2 प्लस FL है, C2 है। किसान संगठन, किसान भाई इसकी मांग कर रहे हैं, गवर्नमेंट यहां तक आ चुकी है, A2 प्लस FL तक आ चुकी है। A2 बहुत पहले से दे रही है, लेकिन किसान भाइयों का विद्रोह क्या है, उनका विरोध क्या है, विद्रोह करना थोड़ा सा शब्द बड़ा अप्रोप्रिएट नहीं होगा, लेकिन उनके मन में भावना तो वही वाली है कि भाई महंगाई बढ़ रही है, एम्प्लॉयज के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार डियरनेस अलाउंस दे रही है, वेतन आयोग लग रहे हैं, 6 पेमेंट कमीशन, 7th पेमेंट कमीशन, लेकिन किसान भाइयों का कौन सुनने वाला है? अगर उनका रोजी रोटी अपने फूड ग्रेन को बेचने से ही चलता है,
और उसका भी अगर आप न्यूनतम समर्थन मूल्य जस्टिफाइड तरीके से आप नहीं कर रहे हो तो विरोध तो होना तय है। और आपने देखे होंगे सीरीज ऑफ एजिटेशंस, किसान भाइयों के लगभग 1 डेढ़ साल तक बैठे रहे, तो क्या क्या विरोध का मुद्दा है, सरकार की भी अपनी क्या मजबूरियां हैं, उसके पक्ष क्या हैं, कैसे सीएसीपी न्यूनतम समर्थन मूल्य को तय करती है, क्या क्या चीजें हैं, इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक बने रहिए और अपने सुझाव देते रहिए और देखते रहिए अर्थ की पाठशाला। धन्यवाद।